अभी तो कलियुग के 5000 से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं, लेकिन इतने ही दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक ह्रास और नैतिक पतन हो चुका है, यह सभी जानते हैं। यही स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। हालांकि घोर कलियुग कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, यह सभी हमारे पुराणों में पहले ही लिख दिए गए हैं, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी तो बीच बीच में कई प्रकार के सुधार होते रहेंगे, लेकिन बिगाड़ अपनी गति से बढ़ता रहेगा। त्रेता युग में राजा दशरथ जी के समय की अयोध्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि अयोध्या में सभी स्त्री पुरुष सुंदर और दीर्घजीवी थे। सभी गृहस्थों के घर गौ यानी गाय, घोड़े और धन धान्य से पूर्ण रहते थे। कामी, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। क्षुद्र विचार वाले यानी कि छोटी सोच वाले, चरित्रहीन, चोर, मांसाहारी आदि नहीं होते थे। अयोध्या में कोई भी नास्तिक, झूठा, ईर्ष्या करने वाला, अशक्त और मूढ़ नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जो वेदों के 6 अंगों को न जानता हो, व्रत उपवास आदि न करता हो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। वहीं घोर कलियुग में मानव जाति के स्वभाव के बारे में बताते हुए लिखा है कि मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर होंगे। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। तब मानवता नष्ट हो जाएगी। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद बन जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। चारों तरफ पाप, पीड़ा, दुख, दरिद्रता, क्लेश, अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सभी का उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। उस समय तक मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष की हो जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। 16 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। कलियुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, निर्बल और रोगग्रस्त होने लगेंगे। चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां होंगी। कोई भी मौसम समय पर नहीं होगे। न समय पर वर्षा होगी और भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। अन्न नहीं उगेगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तब भी शासक प्रजा पर कर लगाते जाएंगे। गायें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी और बाद में गायें दिखना भी बंद हो जाएगी। कलयुग के अंत में तूफानों और भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ज्ञान और वैज्ञानिकता के नाम पर अपने माता पिता को भी भूल जाने और स्वेच्छाचारी बन जाने की सलाह देने वाले महात्मा हर जगह होंगे। व्यवहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जाएंगे। छल कपट में निपुण व्यक्ति ही व्यवहार कुशल समझा जाएगा। अर्थहीन व्यक्ति ही असाधु माने जाएंगे। घोर दंभिक और पाखंडी ही सत्पुरुष समझे जाएंगे। धर्म, तीर्थ, माता पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत होंगे। जो शक्ति संपन्न होगा वही शासन करेगा। उस समय के राजा अत्यंत नीच, दुष्ट और निष्ठुर होंगे। लालची तो वे इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतों में छिपकर तरह तरह के कंदमूल, फल फूल, मांस आदि से अपनी भूख मिटाएगी। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उदरभरण, बिल्कुल पशुओं की तरह। स्त्रियां कटुवादिनी होंगी। वे किसी की आज्ञा नहीं मानेंगी। लोग विपी हो जाएंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे और समाज में उनकी निंदा भी नहीं होगी। मनुष्य का स्वभाव गधों की तरह असहनीय और केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला हो जाएगा। वहीं काकभूषुंड जी गरुड़ जी को एक कलियुग के बारे में अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलियुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, अच्छे ग्रंथ लुप्त कर दिए और बुराइयों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश थे।
सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते थे। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खाने वाले होते थे। जिसको जो अच्छा लग जाए वही सही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित और ज्ञानी है। जो मिथ्या और दिखावा रचता है और जो पाखंड में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हड़प ले वही बुद्धिमान है। दंभी ही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है वही गुणवान है। जो आचारहीन है और वेदमार्ग को छोड़े हुए है वही ज्ञानी और बैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और कुछ भी खा लेते हैं वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं। जो दूसरों का अहित करने वाले हैं वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, विप्र, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए। सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती हैं। स्त्रियां अपने पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन करती हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे ही ज्ञानी और आधुनिक हैं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं। जो पुरुष पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन और मूर्ख होते हैं। शिष्य गुरु में बहरे, अंधे का सा हिसाब होता है। माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे बस वह पेट भरे। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। कलयुग में कपट, हठ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, मद और काम आदि सब जगह छा जाते हैं। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, सुख कहीं नहीं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है लेकिन घमंड ऐसा जैसे कल्पांत पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक और न शीतलता है। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समानता चली गई। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।